चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, आप लोगों के नवोदय विद्यालय के फॉर्म आ गए हैं। 20 जून के आसपास से ही फॉर्म आ गए हैं। ठीक है, तो फॉर्म भरना है सबको। जितने लोग भरने वाले हैं वो लोग फॉर्म भर दें। फॉर्म भरने की अंतिम जो तिथि है वो 10 अगस्त 2023। थोड़ा सा समय पर्याप्त दिए हैं इस बार एग्ज़ाम भी पहले हो रहा है। एग्ज़ाम होगा 20 जनवरी 2024 को, जो हम लोगों का एग्ज़ाम है। हालांकि इस बार एग्ज़ाम जो है 2 बार हो रहा है। 2 बार होने का मतलब ये नहीं कि 2 बार होगा। एक ही व्यक्ति को 2 बार देना पड़ेगा। 2 बार नहीं देना है। एक व्यक्ति को एग्ज़ाम एक बार ही देना है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस बार क्या है कि अलग अलग राज्यों का एग्ज़ाम अलग अलग है। जैसे कुछ जो इधर पूरब के जो राज्य हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं ना, ये देखते हैं ना, इधर के जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय व पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये सब वाला एरिया जो इधर का एग्ज़ाम है उसका अलग डेट है, और बकिया सब नीचे वाले जगह का अलग डेट है। समझ रहे हैं बात को? तो ये ऊपर वाले से मतलब हमें ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड उधर के एरिया है। हमारा जो है कौन सा है? उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश। तो हमारा एग्ज़ाम कब है? 20 जनवरी को। ज़्यादातर लोगों का एग्ज़ाम 20 जनवरी को है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जितने भी एरिया हैं नीचे के, वो सब एरिया का एग्ज़ाम कब है? 20 जनवरी को। तो हम लोग के एग्ज़ाम की डेट क्या है? 20 जनवरी। क्या है? 20 जनवरी 2024। इस बार पहले हो गया ना। तो अब हमने ये देखा कि फार्म भरने की अंतिम तारीख है 10 अगस्त 2023। एग्ज़ाम होगा 20 जनवरी 2024। इसका मतलब हमारे पास समय केवल 6 महीने का है। 6 महीने का है ना। अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, रिजल्ट आया है, लेकिन 6 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम फिर होने जा रहा है। इसका मतलब समय बहुत कम है। तैयारी हमें अच्छे से करनी है। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने पूरा सिलेबस पढ़ाया है। पूरा सिलेबस पढ़ाए हैं। हमारे यहाँ गणित का पूरा वीडियो है। एक एक पार्ट का कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग समझाए हैं। रीजनिंग का पूरा पढ़ाए हैं। गणित का सॉल्व पेपर पढ़ाए हैं। जितना नवोदय का सॉल्व पेपर है वो कराए हैं। कक्षा 5 में जिनकी गणित कमज़ोर है उसके लिए कक्षा 5 की गणित भी हम लोग पढ़ाए हैं। तो सारी चीज़ें हैं। अब फार्म पहले सही सही हम लोगों को भरना पड़ेगा। तो कंप्यूटर से एक फार्म निकलेगा, वहाँ पर हेडमास्टर का फार्म के नाम से गूगल पे जाके सर्च करेंगे, या किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे जाके कहेंगे नवोदय विद्यालय का वो फॉर्म भैया हमको दे दीजिए जो हेडमास्टर को भरना है। या गूगल में जाएंगे हेडमास्टर नवोदय विद्यालय हेडमास्टर का फॉर्म, ठीक है, हेडमास्टर द्वारा भरे जाने वाला फॉर्म। तो एक फार्म आएगा, उस फार्म को हेडमास्टर द्वारा भरना है। हेडमास्टर उसको वेरीफाई करेंगे। उस फॉर्म में क्या है? आपका नाम है, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं, किस गांव में रहते हैं, आपका ब्लॉक क्या है, पिन कोड क्या है, ज़िला क्या है, चंदौली, आधार नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें इस फॉर्म में भरी जाएंगी, जो हेडमास्टर द्वारा जो फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म को लेकर कंप्यूटर सेंटर पे जाएंगे, तो वो कंप्यूटर सेंटर वाला इसी फॉर्म की सहायता से आपका फॉर्म भर देंगे। ठीक है, कुछ लोग मोबाइल में भी भर सकते हैं। तो क्या क्या चाहिए हमें फॉर्म भरने के लिए? एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए। जिस बच्चे का नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरना है उसकी फ़ोटो चाहिए। अभिभावक और बच्चे दोनों का साइन चाहिए। हस्ताक्षर चाहिए। एक सादे पेपर पर हस्ताक्षर करा के लेते जाइएगा। ठीक है, जो आपके मम्मी पापा, किसी का पापा का साइन करा लीजिएगा। ठीक है, पापा नहीं होंगे, मम्मी का किसी एक का साइन करा लीजिएगा। और आधार कार्ड चाहिए। जिस बच्चे का फॉर्म भरा जाना है उसका आधार कार्ड चाहिए। निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा।
ये निवास प्रमाण पत्र ये बताएगा कि आप किस जिले में निवास करते हैं, क्योंकि आपका एडमिशन जैसे यहाँ पर चंदौली जिले में है, तो आपका जब नवोदय विद्यालय में एडमिशन होगा तो चंदौली जिले में जो नवोदय विद्यालय है उसी में आपका एडमिशन होगा। तो वो कैसे पता चलेगा? आपके निवास प्रमाण पत्र से, या आधार है तो आधार से भी पता चल जाएगा। जाति प्रमाण पत्र चाहिए। जाति प्रमाण पत्र केंद्र सरकार का दो बनता है, एक आप लोग अपने यहाँ सेक्रेटरी और प्रधान जी से बनवाते हैं तो वो राज्य सरकार बनाती है, अब केंद्र सरकार का भी वही लोग बनाते हैं, लेखपाल बनाएंगे। तो केंद्र सरकार का चाहिए। केंद्र सरकार का इसलिए चाहिए कि उसमें रहता है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ये कैटेगरी होती है। क्योंकि जब सिलेक्शन होता है, एडमिशन होता है, जब आप एंट्रेंस देते हैं तो उस एंट्रेंस में जनरल की मेरिट थोड़ी ज़्यादा होती है, ओबीसी की मेरिट थोड़ी उससे कम होती है, और एससी और एसटी की मेरिट सबसे कम होती है। जैसे मान लीजिए जनरल का 98 नंबर पर हो गया, ठीक है, तो ओबीसी का हो सकता है 96 पे हो जाए, और एससी का हो सकता है 94 पे हो जाए। तो अगर आप ये जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं, एससी के कैंडिडेट हैं, अगर जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं तो उनका 94 नंबर पर भी एडमिशन हो जाएगा। अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाते हैं तो आपको जनरल मान लिया जाएगा, तो आप 95 पाए रहेंगे। लेकिन चूंकि अपने जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाए हैं तो कैसे पता, आपको जनरल मान लिया जाए कि आप एससी के नहीं हैं, तो आपका सिलेक्शन किस में होगा? 98 नंबर वाले में। तो 98 नंबर है ही नहीं, आप 96 नंबर पाए हैं। अगर जाति प्रमाण पत्र लगा दिए होते तो आपका हो जाता, तो नहीं लगाए तो नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं? इसलिए जाति प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है, जिससे आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी में आपका चयन हो जाए। इतनी बातें क्लियर हैं? चलिए अब बेसिक जानकारी, आपका गांव कौन सा है, आपका स्कूल कौन सा है, आपकी जन्म तिथि क्या है, आपका पिन कोड क्या है, आप किस जिले में रहते हैं, जिले का नाम क्या है, आपके राज्य का नाम क्या है, ये सब जानकारी होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय ये सब चीज़ें चाहिए, ठीक है। अब प्रवेश पत्र कब आएगा? प्रवेश पत्र एग्ज़ाम जब भी है, जैसे 20 जनवरी को है तो दिसंबर लास्ट तक एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आ जाएगा तो उसकी सूचना मिल जाएगी किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर, या मोबाइल में आप एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 महीने पहले आ जाता है। रिजल्ट की भी घोषणा बता दी जाएगी कि रिजल्ट कब आएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जैसे कोई चंदौली के रहने वाले हैं, वो चले गए हैं बनारस, वो बनारस के स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन है कहाँ के? चंदौली के। तो उनका एडमिशन, आप सोचिए, स्कूल बच्चे का एडमिशन करा दिए हैं बनारस के स्कूल में, तो रहने वाले हैं चंदौली के, तो निवास कहाँ का होगा? चंदौली का। स्कूल कहाँ का होगा? बनारस का। तो भर पाएंगे फार्म? नहीं भर सकते, क्योंकि आपका एडमिशन वही होगा, बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसी जिले में ही उसको पढ़ना है। जैसे आप चंदौली जिले में हैं, आपका नाम नवोदय विद्यालय में एडमिशन चंदौली जिले में होगा, तो आपको चंदौली जिले के ही स्कूल में पढ़ना होगा, तभी ना आपको चंदौली जिला। बनारस के स्कूल में है तब निवास बनारस का ही है, नहीं तो कहाँ से एडमिशन होगा? ना तो बनारस में हो पाएगा, ना तो चंदौली में हो जाएगा। चंदौली में एडमिशन करने के लिए चंदौली का स्कूल चाहिए, कि चंदौली के किस स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जो भी बच्चे हैं, जिस जिले में एडमिशन कराना है वो बच्चा उसी जिले का होना चाहिए और उसी जिले में ही पढ़ना चाहिए, उसी जिले के किसी सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जो भी हो, ठीक है। जन्म तिथि उसकी कितनी होनी चाहिए? 1 मई 2012 से लेके 31/7/2014 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। तो जो बच्चा 5 में पढ़ रहा है, 5 पास वाले का तो होगा नहीं, जो बच्चे 5 पढ़ रहे हैं वो सभी बच्चे लगभग में योग्य हैं, ठीक है। ये जन्म तिथि दिया है कि 1/5/2012 से 31/7/2014 के बीच में, तो ये जन्म तिथि ऐसी है कि सभी बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा 5 पास हो गया है तो वो फार्म भर सकता है? नहीं भर सकता, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हुई कि फार्म भरने की अंतिम तिथि क्या है? 10 अगस्त।
2023। परीक्षा कब होगी? 20 जनवरी को। इधर जम्मू कश्मीर मेघालय सिक्किम वालों का 4 नवंबर को होगा, इससे तो मतलब है नहीं, हम लोग नीचे वाले एरिया में हैं, तो हम लोगों का एग्ज़ाम होगा 20 जनवरी को। एक फॉर्म मिलेगा, कंप्यूटर सेंटर पर जाएंगे, मोबाइल से गूगल से निकाल लेंगे हेडमास्टर का डिटेल, हेडमास्टर डिटेल आपका भरेंगे, कब कक्षा 3 में पढ़े हैं, कब कक्षा 4 में पढ़े हैं, कब कक्षा 5 में पढ़े हैं, ये सब चीज़ें रहेंगी उसमें। फोटोग्राफ चाहिए, अभिभावक और बच्चे का साइन चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, निवास चाहिए, जाति चाहिए केंद्र सरकार की, और जो बेसिक जानकारी आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपकी जन्म तिथि क्या है, विद्यालय का नाम क्या है, गांव क्या है, पोस्ट क्या है, पिन कोड क्या है, ज़िला क्या है और राज्य क्या है। एडमिट कार्ड जब भी एग्ज़ाम होना होगा 1 महीने पहले आ जाएगा, यानी दिसंबर लास्ट तक आ जाएगा। रिजल्ट की घोषणा समय समय पर बता दी जाएगी। ध्यान ये रखना है कि जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी ज़िले का निवास होना चाहिए, ठीक है, दूसरे ज़िले का नहीं। जन्म तिथि 1/5/2022 से 31/7/2014 के बीच होनी चाहिए। अब बच्चा किस क्लास में पढ़ना चाहिए? कक्षा 5 में पढ़ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि नवोदय विद्यालय में क्या क्या सिलेबस आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितने अंक होते हैं, कितने पर सिलेक्शन होगा, क्या क्या उसके सिलेबस हैं, वो देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो जो नवोदय विद्यालय अटल आवासीय विद्यालय और विद्या ज्ञान, ये तीनों कक्षा 5 के लिए है ना, तीनों का सेम सिलेबस है, ठीक है। तो वही है, जैसे अटल आवासीय विद्यालय का हम लोग देखे थे सर, अटल आवासीय विद्यालय का सिलेबस हम लोगों ने देखा था, वही सिलेबस है नवोदय विद्यालय का, वही सिलेबस है विद्या ज्ञान का। क्या है इसमें? 3 तरह से प्रश्न आते हैं। 80 प्रश्न होते हैं, 100 नंबर के होते हैं, 2 घंटे का समय रहता है। 80 प्रश्न, 100 नंबर, 2 घंटे का समय। कैसे कैसे प्रश्न आते हैं? मानसिक योग्यता, रीजनिंग हम लोग पढ़े हैं ना, तो वो रीजनिंग के 40 प्रश्न आते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण, मानसिक योग्यता परीक्षण के 40 प्रश्न आते हैं, 50 नंबर के होते हैं और 1 घंटे का समय रहता है। उसके बाद गणित, गणित 20 नंबर का होता है, 20 अंक के होते हैं, 20 प्रश्न होते हैं, 25 नंबर का होता है और आधे घंटे समय मिलते हैं। भाषा में हिंदी या अंग्रेजी जो भी भाषा आप चॉइस करते हैं उसके अनुसार 20 प्रश्न होते हैं और 20 प्रश्न 25 नंबर के होते हैं और 30 मिनट का समय रहता है। तो ये मानसिक योग्यता बड़े आसानी से इसमें सभी के सभी प्रश्न हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा फंसाता है गणित, देखने में भले 20 प्रश्न हैं लेकिन सबसे ज़्यादा फंसाता है कौन? गणित। आपका सिलेक्शन कौन दिलाता है? गणित। मानसिक योग्यता में 100% प्रश्न कर लेते हैं, भाषा में भी 100% प्रश्न कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चा गणित में बढ़िया स्कोर करता है उसी बच्चे का सिलेक्शन होता है। तो हमें योजनाबद्ध तरीके से बढ़िया से तैयारी की है, हमने वीडियो बनाए हैं, पढ़ाए हैं, सब कुछ पूरा नवोदय विद्यालय का सिलेबस पढ़ाए हैं, एक एक पार्ट को कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग बताए हैं, ठीक है। तो उसको देख करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो अब देखिए मानसिक योग्यता में कितने पार्ट होते हैं। टोटल 10 पार्ट होते हैं और 10 पार्ट से एक एक पार्ट से कितने अंक आते हैं? 4-4 अंक, ठीक है। उसको हम लोग देख लें। चलिए, ये है मानसिक योग्यता में 10 पार्ट हैं, हर एक पार्ट से 4-4 अंक आते हैं। असंगत को अलग करना पहला पार्ट, आकृति यानी चित्र मिलान तीसरा है, पैटर्न को पूरा करना और चौथा है आकृति श्रृंखला परीक्षण और 5वां है सादृश्य और 6वां है ज्यामिति आकृति पूर्ति और 7वां है दर्पण प्रतिबिंब, 8वां है पंचहोल पैटर्न
9वां है दृश्यावलोकन और 10वां है छिपी हुई आकृति। टोटल 10 प्रश्न हैं, ठीक है, 10 पाठ हैं। ऐसे हर एक टोटल कितने प्रश्न हैं? 40 प्रश्न हैं। अब पाठ कितने हैं? 10 हैं, तो एक पाठ से कितने आए? 4। इसी तरह से गणित में देखिए कई पाठ हैं। पहला पाठ है संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं। तीसरा है भिन्न एवं भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। चौथा है गुणनखंड, गुणज एवं उसके गुण। पांचवा है लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्ग। फिर वर्ग एवं वर्गमूल, ठीक है। इसके बाद और देखिए पाठ है, अभी और पाठ देखिए, दशमलव संख्याएं एवं उसकी आधारभूत संक्रियाएं। 8वां पाठ है मापन के अनुप्रयोग। 9वां है व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण। 10वां है औसत और 11 है प्रतिशतता और उनके प्रयोग। 12 है लाभ हानि। 13 है साधारण ब्याज। 14 है अनुपात समानुपात और 15 है कार्य और समय। 16 है चाल और दूरी, चाल दूरी समय दूरी। 17 है क्षेत्रफल आयतन और परिमाप और 18 है पैटर्न और 19 है चित्रमय आंकड़ों का परीक्षण। इसके बाद है भाषा में विलोम शब्द आता है, पर्यायवाची आता है और अपठित गद्यांश आता है। अपठित गद्यांश क्या है? देखिए मानसिक योग्यता में हम लोग 10 पाठ देखें। देखिए 10 पाठों का नाम है असंगत को अलग करना, ठीक है, असंगत को अलग करना, और है आकृति मिलान, पैटर्न को पूरा करना, आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति, सादृश्य, फिर ज्यामितीय आकृति, दर्पण प्रतिबिंब, पंचहोल पैटर्न, स्थान दृश्यावलोकन, छिपी हुई आकृति। इसी तरह से अंक गणित में क्या है? देखिए संख्या एवं संख्या पद्धति है। संख्याओं पर 4 संक्रियाएं हैं। भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं हैं। गुणनखंड, गुणज एवं उसके गुण है। लघुत्तम और महत्तम समापवर्त है, वर्तक है। वर्ग और वर्गमूल है। इसके आगे भी अभी पाठ है। देखिए दशमलव संख्याएं और दशमलव संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, मापन के अनुप्रयोग, व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण। 10वां औसत। 11 प्रतिशतता एवं उसके प्रयोग। 12 लाभ और हानि। 13 साधारण ब्याज। 14 अनुपात और समानुपात। 15 कार्य और समय। 16 चाल समय और दूरी। 17 क्षेत्रफल परिमाप और आयतन और 18 पैटर्न और 19 आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन। और अगला है भाषा परीक्षण में विलोम शब्द, पर्यायवाची और अपठित अनुच्छेद। अपठित अनुच्छेद क्या होता है? देखिए जैसे देखिए इसमें सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियां, कछुओं को भी शामिल किया जाता है। सांप वनों, मरुस्थलों, झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। प्रश्न देखिए क्या है? सांपों को कहा जाता है, सांपों को क्या कहा जाता है? छिपकली कहा जाता है, सल्क कहा जाता है, रेंगने वाला, या कछुआ क्या कहा जाता है? रेंगने वाले। तो इसी तरह से अपठित गद्यांश रहेंगे और उनके उत्तर देने रहते हैं। तो हम लोगों ने देखा, क्या देखें कि मानसिक योग्यता में 10 पाठ थे। हर पाठ से कितने प्रश्न थे? 4 प्रश्न। एक पाठ से 4 प्रश्न, तो 10 पाठ से कितने हो गए? 40। गणित में टोटल 19 पाठ थे, ठीक है, तो 20 प्रश्न आने हैं, तो लगभग में हर पाठ से एक एक प्रश्न रहेंगे। भाषा में अपठित गद्यांश रहता है, पैसेज दिया रहेगा, उसको पढ़ के उत्तर आप लोगों को छांटना होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी गणित में होती है, तो मेहनत से पढ़ेंगे। हमने अपने YouTube चैनल पर
गणित मानसिक योग्यता के सभी पाठों को, गणित के सभी पाठों को विधिवत पढ़ाया है और एक एक सवाल बताए हैं, सॉल्व पेपर बताए हैं, प्रैक्टिस सेट कराए हैं, सब कुछ कराए हैं। आप उसे देख करके लाभ उठा सकते हैं। और सबसे खुशी की बात है कि ये सब चीज़ों बिल्कुल क्या है, फ्री हैं। ये सब चीज़ें क्या है, बिल्कुल फ्री हैं। कहीं भी रहने वाला बच्चा आसानी से YouTube चैनल खोल करके उसे देख सकता है। ठीक है, हमारे YouTube चैनल का नाम है ज्ञान की गंगा विथ CS सर के नाम से खोजेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 9369112865। तो ज्ञान की गंगा विथ CS सर के नाम से खोजेंगे तो उसमें सारे प्लेलिस्ट आ जाएंगी। ठीक है, मोबाइल नंबर है, अगर कोई डाउट होता है तो हमसे कॉल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, आप आसानी से पूरे भारत में कहीं भी रह के पढ़ाई कर सकते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सफल हों, यही हमारी इच्छा है। ठीक है, चलो।